इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी एक्सल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, 2 पॉइंट चार्ज से मिलकर बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। मिडिल पॉइंट ओ है और डिस्टेंस क्या थी उनके 2L बताया था। इसकी अक्ष पर कोई पॉइंट P है जो O से स्मॉल r डिस्टेंस पर है और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्लियर? पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, पहले क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण P पर पोटेंशियल, फिर प्लस क्यू के कारण P पर पोटेंशियल, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या था, V इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R। इंटेंसिटी में क्या होता है, Q अपॉन R स्क्वायर, और पोटेंशियल में क्या होता है, Q अपॉन R। क्लियर? आप बताइएगा, माइनस क्यू के कारण क्या डिस्टेंस होगी, 1/4πε0 के माइनस क्यू अपॉन, पर ये डिस्टेंस L है, ये पूरी डिस्टेंस R है, तो पूरी डिस्टेंस क्या हो गई, R प्लस L। और प्लस क्यू के कारण क्या होगा, 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L। होगा या नहीं होगा? और नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, बताओ, ऐड करेंगे, क्या होगा, 1/4πε0 के, भाई Q भी कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचता है, माइनस 1/R प्लस L प्लस 1/4πε0 के Q R प्लस L, और ये इधर जाएगा, के L प्लस L 2L, तो Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन में हमने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, याद होगा आपको, कि L छोटा होता है R से, L स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, देन ये P हो गया, V प्रोपोर्शनल टू, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नोट कर लेंगे आप बात बात में ना। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में आपको हम बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक, 2 पॉइंट चार्ज से मिलकर बना है, माइनस क्यू और मिडिल पॉइंट O, डिस्टेंस 2L। O से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसे बोलेंगे हम या तो ट्रांसवर्स पोजीशन बोलेंगे या बोलेंगे इक्वेटोरियल, ठीक। दोनों को मिला दिया, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 के Q अपॉन R होगा, माइनस Q चार्ज के कारण कितना होगा, 1/4π के माइनस Q अपॉन प्लस Q चार्ज के कारण कितना होगा, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और माइनस साइन है,
दोनों इक्वल है ना, एक दूसरे को काट लेंगे, जीरो हो जाएगा। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है? जीरो। कितना होता है? जीरो। ठीक। नेक्स्ट पीरियड में आपका होगा कैपेसिटेंस। आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया गया। अब हम आपको बताते हैं कि रिलेशन क्या है इनके बीच, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सपोज करो कि एक यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। पूरा चैप्टर एक ही सिद्धांत से चलेगा आपका। ये दो पॉइंट हैं ए और बी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है, पॉइंट बी पर Q चार्ज रखा है। ठीक। इस पॉइंट Q को मुझे B से A तक लाना है। इस पॉइंट चार्ज Q पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना लगेगा? F = QE। और वो फोर्स किधर को लगेगा? वो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और हमें कहाँ जाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना होगा? वर्क करना होगा। ठीक। वर्क करेंगे, इसका मतलब क्या है? उस पॉइंट चार्ज की एनर्जी में लॉस होगा। जितने आर्टिकल्स हैं, जब बार बार हम एक ही डेफिनेशन का यूज करते हैं तो वो हमें अपने आप ही याद होनी शुरू हो जाती है। ठीक। ये है, मान लेते हैं कि हम B से A तक चार्ज को नहीं ला रहे। ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच एक बहुत छोटी डिस्टेंस है dr, और हम इस पॉइंट चार्ज को यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक लाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं इसे। क्लियर? छोटी सी बात करते हैं, एक सैंपल लेते हैं। क्या बताया? कितना फोर्स लगेगा? QE। अब ये बताते हैं कि इस पर कितना वर्क होगा। सपोज करो DW। ये कौन सा वर्क है? इस छोटे से पार्ट से X से Y तक लाने में। X से वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, नहीं होता है? फोर्स वेक्टर F डॉट वेक्टर D। वेक्टर F डॉट वेक्टर D क्या होता है? FD cos थीटा। F कितना है? QE। डिस्प्लेसमेंट कितना है? DR। एंगल कितना है? 180। बताया था पहले, क्योंकि फोर्स लग रहा है। फोर्स कहाँ लगेगा? इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट किधर को दे रहे हैं? अपोजिट दे रहे हैं ना भाई। अगर आपका फोर्स तो लग रहा है इधर को और डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं इधर को, अपोजिट साइड, तो एंगल कितना हुआ? 180। बताया था ना मैंने पहले भी आर्टिकल में। तो 180 आपने एकदम बता दिया। cos 180, cos 180 कितना होगा? cos 180 कितना होगा? -1 होगा। इस Q को ले जाते हैं DW के, dW/Q = -E dr, और dW/Q वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? dV = -E dr। E = क्या आया? -dV/dr। बहुत फेमस आर्टिकल है बोर्ड के हिसाब से, बहुत ज़्यादा आता है। बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ ये हुआ, इस रिलेशन ये कहता क्या है? ये रिलेशन क्या कहता है? मैं आपको थोड़ा सा और इसे बता देते हैं। सोचने की बात है, कभी कभी सोचा कीजिए जब हम पढ़ते हैं तो ये रिलेशन हमसे कहता क्या चाहता है। ये पॉइंट चार्ज है, मैंने क्या बताया? ये B, यहाँ पर दूसरा पॉइंट चार्ज है, इसे हम यहाँ से इधर ला रहे हैं। तो क्या होगा? इसकी लगातार एनर्जी लॉस होती चली जाएगी। क्या लॉस होगी? यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा थी 100 जूल, यहाँ पर 80 जूल, यहाँ पर 60 जूल, फिर 50 जूल, ऐसे एनर्जी होती चली जाएगी। एनर्जी होती चली जाएगी ना। और जब बिल्कुल पास आ जाएंगे एनर्जी और कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक। सपोज करो यहाँ पर जो बिल्कुल पास वाला पॉइंट है, एनर्जी 5 जूल है।
डिफरेंस क्या हुआ, ये डिफरेंस 45, ये डिफरेंस 55, ये डिफरेंस 75, ये डिफरेंस 95। डिफरेंस क्या, तो जैसे ही हम किसी पॉइंट चार्ज से दूर जाते हैं, जैसे ही इस पॉइंट चार्ज से दूर जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाए, है ना। आगे हम देखेंगे कि पोटेंशियल घटता है।